तो देखो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए भी कर सकते हो, बट स्पेशली जो मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं वो कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एग्जाम के लिए पिक किए हैं। इससे हार्ड आपके पेपर में नहीं आएगा। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। तो जबकि पेपर में क्या आएगा 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम मतलब बाकी 15 to मतलब 14 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल 20 नंबर इन दोनों सेक्शन से आएगा। तो आज मैंने कम किया, नेक्स्ट टाइम मैं अपोजिट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको स्कोर बताना है 20 में कितना स्कोर रहता है, और डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है। अगर कुछ दिक्कतें हो, कुछ आपको डाउट आ रहा हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एग्जाम रिगार्डिंग एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। एंड डेफिनेटली अभी तो पढ़ाइयाँ भी तेजी से चल रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि द बैटल ऑफ बेलिंग। यहाँ पे एक बुक दिया हुआ है द बैटल ऑफ बेलिंग। ठीक है, बिलोंगिंग, सॉरी एक सेकंड रुकना गाइस, थोड़ा सा कलर चेंज करता है अभी। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे ले लेना। ठीक है, तो क्या है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। 20 में अपना स्कोर जरूर बताना। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं बता दूं यहाँ पे जो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक है वो शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। ठीक है, और ये क्या है? एक पॉलिटिशियन है, एक ऑथर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ता है। मीन्स नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नेवी डे कब मनाया जाता है? मुझे पता है आप सभी को ये पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 Feb दिया हुआ है, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर और 15 जनवरी। तो मैं बता दूं आपका जो 15 जनवरी को मनाया जाता है वो आर्मी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी से मीन्स एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अच्छा, नेवी डे का स्टार्टिंग कब हुआ था पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। 1971 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था युद्ध। ठीक है, और कराची बंदरगाह पे मान लो एक नौसेना, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था लेकिन सही बता रहा हूँ, ये कराची बंदरगाह पे भारत नौसेना मिसाइल नौकाओं के साथ, उसमें जो शहीद कराची बंदरगाह पे मान लो जो एक मतलब वो थी नौसेना। ठीक है, उसमें जो उनका बोट था वो मतलब ब्लास्ट उसमें जितने भी सैनिक वहाँ पे मरे थे उनकी याद में मान लो ये मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को। कब से स्टार्ट हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तकनीकी फाउल, ठीक है, जिसे टेक्निकल फाउल बोलते हैं या फिर फ्लैग्रेंट फाउल बोलते हैं। ठीक है, जानबूझ के मान लो धक्का मुक्की करना, ऐसा वाला फाउल। ठीक है, वो समान रूप से सबसे ज्यादा किस खेल से जुड़ा हुआ होता है? बताओ भाई, अगर टेक्निकली भी दिमाग लगाओ तो कर सकते हो। देखो ऐसा कहाँ पे होता है ज़्यादा धक्का मुक्की वाला खेल? टेबल टेनिस भाई अलग अलग ही होते हैं, इसमें बैडमिंटन भी मान लो, दोनों अलग अलग ही होते हैं, या तो फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल में हो जाता है। ठीक है, बास्केटबॉल में हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेडिटेरियन सी। ठीक है, और सी इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशियन। जो आपका मेडिटेरियन सी है जिसे भूमध्य सागर आप बोलते हो, अटलांटिक ओशियन मतलब आपका अटलांटिक महासागर, थ्रू विच स्टेट? ठीक है, किस स्टेट जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? किस जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्राल्टर से। ठीक है, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक वो एग्जाम पे आपका पूछता है जो पाक जल डमरू मध्य है ना, वो किसके बीच में पड़ता है? वो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। और मोस्टली अगर हमें पता नहीं होता तो हम सिंपल से लगा देते हैं भारत और पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि पाक नाम से होता है। नेक्स्ट है जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने लॉन्च किया? अब ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल चोपड़ा ऑनलाइन एजुकेशन उसमें पोल कराया तो 30% कैंडिडेट का राइट है, बाकी जितने परसेंट बचते हैं ना उन सबका राइट है। तो ये आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के वैसे राइट आंसर मैं बता दूं प्रिंस विलियम ने। ठीक है, प्रिंस विलियम ने। और प्रिंस विलियम कहाँ के हैं ये भी मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बाई मिस्टेक मुझसे कोई मिस्टेक हो जाया करे तो डेफिनेटली कमेंट में बताया करो, मैं नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूंगा कि उसे सही कर दूं, मतलब ट्राई करूंगा सही बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके, और एक बार इनका क्विक रिवीजन भी करेंगे। कोई एक भाई ने बोला, सजेस्ट किया था कि इंशू में लास्ट में जब आपका वीडियो फिनिश हो जाया करो तो इनका एक रिवाइव करा दिया करो तेजी से, तो बेटर रहता है। तो मुझे वो सजेशन बेटर लगा था क्योंकि मैंने भी देखा है उससे एक रिवाइव हो जाता है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखी हुई कविताओं का संग्रह है? ठीक है, तो अगर आपके पास SSR का जो SK का प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस बुक होगा, उसमें आपने ये वाला पढ़ा होगा। ठीक है, बुक्स जो दी हुई है इंपॉर्टेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा। ये आपका सरोजनी नायडू का। ठीक है, किसका है? सरोजनी नायडू का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 की ओर। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। बताओ इनमें से कौन सी पांडुलिपि मतलब कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, मैं बता दूं ऋग्वेद होगा। क्या होगा, ऋग्वेद होगा। कितने वेद हैं, 4 वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, 128 सूक्तियां हैं। कितनी है, 128 सूक्तियां। एक बात और बता देता हूँ, आर्य संस्कृत का सबसे बड़ा स्रोत है ये, आर्य संस्कृति का ये सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और 2007 में से मतलब कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। कब, 2007 में। ठीक है, इसकी सिफारिश की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। अनुव्रत अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, अनुव्रत अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म के द्वारा। ठीक है, जैन धर्म के द्वारा। जैन धर्म के टोटल मतलब गुरुओं कितने हुए, 24 हुए। 24वें कौन थे, 24वें आपके स्वामी महावीर थे। कौन थे, स्वामी महावीर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से किसके साथ सत्यजीत रे जुड़े थे, सत्यजीत रे थे वो किसके साथ में जुड़े हुए थे। तो मैं बताऊं फिल्मों का निर्देशन, वो डायरेक्टर थे। क्या थे, डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसे आप संगीतकार बोल सकते हो, कलाकार बोल सकते हो, नाटककार बोल सकते हो, वो थे। ठीक है, और कलकत्ता में इनका एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9 का 10 नंबर की ओर। भारत में कौन सी जगह अपनी अलग फ्रांसीसी संस्कृत के लिए जानी जाती है, कौन सी जगह भारत में। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह भारत में जो अलग ही मतलब फ्रांसीसी के लिए, संस्कृत के लिए जानी जाती है, वो है पांडिचेरी। क्या है, पांडिचेरी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे आस्क कर देता हूँ कि पांडिचेरी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये मैं जब हमेशा लर्न करता था तो मैं भूल जाता था, क्योंकि पांडिचेरी देखो आप केरला का याद कर लोगे। ठीक है, मलयालम है, गोवा का पड़जी होता है, यहाँ पे कोंकणी बोली जाती है, कश्मीर पे डोंगरी बोली जाती है, लेकिन पांडिचेरी पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये बताओ। अगर पता बिना चीटिंग के बताते हो तो अच्छी बात है, चीटिंग भी करते हो तो फिर आप जानो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, फिर बैक आते हैं। देखो आप सभी के लिए मंजिल इंडियन नेवी करके अनअकैडमी पे बैच स्टार्ट हुआ है। डेफिनेटली आप में से जो भी नेवी के भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर एयरफोर्स के लिए क्रैश कोर्स 30 डेज का, लास्ट का 30 डेज का स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको फुल कंप्लीट कोर्स में फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके लिए वहाँ पे आपको RS सर देखने को मिल जाएंगे, दीक्षा वशिष्ठ मैम देखने को मिल जाएंगी, और 2-3 सर हैं। तो आप डेफिनेटली वो कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। कोर्स बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो डेफिनेटली अपना कोड डाल देना ऑनलाइन D50, आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने मतलब अनअकैडमी से पढ़ के एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो। कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आप ऑफलाइन कोचिंग के से कंपेरिजन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा। बाकी एज यू विश, और बाई करते समय कोड आए तो ऑनलाइन D50 डालना। दिक्कतें हो इसके रिगार्डिंग तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 11 नंबर 11 है, गिद्धा भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। मैं बता दूं भाई, अभी ये वाले इतना ये एग्जाम पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही इजी बन जाता है क्वेश्चन। गिद्धा और भांगड़ा तो पंजाब के डांस हैं। गिद्धा मान लो महिलाओं के लिए है, और भांगड़ा आपको पंजाब पे पुरुषों के लिए है। ठीक है, जैसे आपका कथकली होता है, कथकली केरला का होता है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का होता है, यक्षगान कर्नाटक का होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, एक जल्लीकट्टू करके वो जो त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, जैसे जल्लीकट्टू आपका होता है तमिलनाडु पे, पोंगल आपका तमिलनाडु पे। तो ये वाला थोड़ा कुछ ये कुछ अभी ये मतलब बिल्कुल ही सबको आते हैं, तो इतना मुश्किल है, लेकिन DB के एग्जाम पे आएंगे। DB के एग्जाम, ये DB का लेवल यही रहने वाला है, क्योंकि 10th के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे पूछा निम्न से किस आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है इनमें से अभी तक। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल जो 360 है ना, ठीक है, ये जो आर्टिकल 360 है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, लेकिन जिसका प्रयोग भारत में अब तक नहीं किया गया। तो अच्छी बात है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का 13 है कि एशियाई विकास बैंक का भारतीय, अच्छा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, मनीला में है। कहाँ पे, मनीला पे है। हाँ, का भारतीय रेजिमेंट मिशन के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पूछा है द इंडियन रेजिमेंट मिशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज, जिसे आप ADB बोलते हो। ADB का फुल फॉर्म नेवी पे के एग्जाम पे आ चुका है। तो ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मनीला में है। पूछ रहा है भारत का रेजिमेंट मतलब मिशन के क्षेत्र से संबंधित है, तो वो आपका न्यू दिल्ली से है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और 14 की ओर
बढ़ते हैं। ये नाफ्टा से संबंधित नहीं है, यहाँ पे कुछ देशों के नाम दिए, उनमें से कुछ नाफ्टा से संबंध रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो जो नहीं रखता उसका नाम आप बता दीजिए। तो नाफ्टा की जो मतलब मैं बोलूँ तो नाफ्टा के जो देश हैं वो आपका कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है, और भी एक दो देश हैं मैं जैसे आपको याद करके बताता हूँ। तो वो देश हैं आपका जैसे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, कनाडा है ऑप्शन में, मैक्सिको था, उत्तरी अमेरिका था, ठीक है, हाँ यूएसए ले तो लिया यूएसए, बस इतने ही देश थे, ठीक है। तो 4-5 देश थे, आपका ग्रेट ब्रिटेन नहीं था उसमें। और इनकी जो स्थापना टाइप में हुई थी मैं बता दूं तो 1 जनवरी 1999 को हुई थी, 1999 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई नया डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो क्या होगा राइट आंसर। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली आप दिमाग लगाने लगे, 7384, 9199, पहले घटा, पहले कम था फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, ऐसा मतलब अगर देखोगे तो मैं लेकिन बताऊँ ये लॉजिक नहीं बैठता यहाँ पे। लॉजिकली मैं इसे सही करने की कोशिश करूँ तो 7 3 कितना होता है 10, और 10 8 कितना होता है 18, 18 4 कितना होता है 22, ठीक है। और 9 1 10, 9 1 10 मतलब कि माइनस का 2 यहाँ पे किया गया, तब जाके देखो 10 10 20 आया ना यहाँ पे, और -2 मतलब 22 से 20 हुआ। आगे काउंट कर लेते हैं, 7 4 11 और 4 3 7 मतलब कि 18। मतलब कि अभी एक चीज़ समझ की में आ गई अपने कि माइनस का दो और -2 का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। तो इसी सीरीज को हम लास्ट में जाके फॉलो करा देते हैं। तो 5 to 7 7 और 1 6 7 14, मतलब कि इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो किस में हमें 12 मिल रहा है, बस वो ऑप्शन अपने को निकाल लेना है। तो 7 2 9 1 10 10 और 2 12, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही राइट हो जाएगा। जैसे 7 4 11 और ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 4 12 ये 13 हो जाएगा, ये तो बहुत ही 4 3 7 3 10 11 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 16 की ओर बढ़ता है। नीचे दी गई सारणी में विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फिल करना है भाई। खाली स्थान में एक्स की जगह पे मान लो क्या आएगा, एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपका नाम लिख देता हूँ राहुल, लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपका नाम लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। तो राहुल भाई आपका वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो मैं सिंपल सा बता दूँ या आप अपना नाम लिख सकते हो। तो देखो 16 पे एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, सिंपल से देखो इसको मैं बताऊं क्या चलेगा यहाँ पे। हाँ, काउंटिंग का रूल चल रहा है। देखो 29 में 13 को हम ऐड करेंगे, कितना होगा 9 3 12 और 2 और 1 3 और 1 4 42 हो जाएगा। और 42 18 42 8 50 10 60 मीन 60, टोटल कितना हुआ 60, ऊपर 60 और 30 और 27 3 30 हो गया, 30 30 कितना हो गया 60, मतलब कि 60 60 दोनों में बना लाया। तो बीच वाला भी कितने का आएगा 60 का आएगा, मीन्स 60 का आएगा। तो 33 में हम 19 को जोड़ देते हैं तो 9 3 12 और 3 1 4 मीन्स 3 1 4 और एक हासिल था 5 52 आ रहा है। जबकि हमें इसमें कितने ऐड करने होंगे 8, दिन जाके अपना आंसर हो जाएगा 60। मीन्स क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। डी के वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की ओर बढ़ते हैं। आपका चलो भाई नंबर सीरीज टाइप में, नंबर सीरीज तो नहीं मीन्स आपका किससे बोलेंगे, बाई तरफ से 2 शब्द दिए हुए हैं मीन्स और ठीक है, उचित शब्द चुनिए यहाँ पे। चलो करते हैं उचित शब्द। क्रेडल को इन्होंने ये लिखा है और रिजल्ट को क्या लिखेंगे। तो देखो देखते ही इस क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ, कुछ देखो सेम वाली फीलिंग आपकी आ रही होगी, यहाँ पे वही वर्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या किया। CR को इन्होंने RC कर दिया, AD को DA कर दिया, LE को EL कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट को जस्ट चेंज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ER पहले होगा तो ER तो चलो इन्होंने शुरू में सब में किया है। फिर US होगा तो US ये खत्म और US होगा और फिर TL होगा तो ये भी खत्म, LT है TL, ये मिला। ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C ER US TL, ठीक है भाई। जस्ट अपोजिट करते गए, दो को जस्ट अपोजिट करते गए और अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, उसके लिए सॉरी, बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुणा है और C का अर्थ माइनस है और D का अर्थ भाग है। तो इसका कुछ वैल्यू बताओ। तो सिंपल है 30 का यहाँ पे 30 के बाद D का मान कितना दिया हुआ है, D का कहाँ पे, और D का अर्थ है भाग। चलो भाग कर लेते हैं, 2 कर देते हैं। A का क्या था, A का मतलब प्लस था, 3 कर देते हैं। B का मतलब क्या था, B का मतलब कहाँ पे हो भाई, B का मतलब था गुणा कर देते हैं। और C का मतलब क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 3 गुणा 6 हो जाएगा और C का मतलब क्या था, माइनस था, -5। अब आपको बस इससे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा भाई, 15 दूनी 30 प्लस 36 का 18 और -5, मतलब 18 और 15 और -5, तो 15 दूनी 30 और 30 3 33, 33 में 5 गया 28 बचा, ठीक है 28। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28। ओके,
19, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में फेवर को ये फेवर को क्या लिखा जाएगा। सिंपल से देखो मदर में जो MOTHER है वही सेम वाला कुछ देखो यहाँ पे बना रहा है। अभी जस्ट मैंने जो ऊपर क्वेश्चन कराया ना वही यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो MO को इन्होंने लिखा है OM, TH को लिखा है ST और ER को लिखा है RE। तो फेवर को इन्होंने हम लिख देते हैं AF OV सॉरी और RU। AF W हटाओ OV RU, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा बताने मुझे टाइम लग जाता है, आप करोगे पेपर में तो भाई और जल्दी कर पाओगे। 20 आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है, ना समझ में आया तो सीधा टेलीग्राम पे भेज देना मुझे अंशु सिंह पे, और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ना समझ में आया तो बताना, मैं नेक्स्ट सेशन में से पिक कर लूँगा। यहाँ पे कुछ सीरीज दी हुई है और इसमें 1 3 4 4 3 5 4 8 राइट आंसर होगा, कोई एक ना एक कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका राइट आंसर आएगा। ना समझ में आया तो जरूर बताना, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, ना आया हो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। एंड सजेशन कोई देना हो तो डेफिनेटली कमेंट बताना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।